हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार सेक्शन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। 8 जनवरी को किसानों के सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले आज किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात की तरह दिक्कत न हो जाए। आंदोलन में कोरोना नियमों के पालन को लेकर सरकार से सवाल पूछा। किसानों का कहना है कि 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई। किसानों की ओर से की जा रहे ट्रैक्टर मार्च की किसान नेता राकेश टिकैत अगुवाई कर रहे हैं। आज धरने पर बैठे अलग अलग जगहों पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। टोहाना में 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों ने भाग लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने कहा कि 25 जनवरी को टोहाना से 500 से अधिक ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे, जो दिल्ली में अपना विरोध जताएंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे बादली टोल पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसानों के ट्रैक्टर को छोड़कर अन्य किसी वाहन को पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। ट्रकों के साथ अन्य गाड़ियों को पुलिस ने केएमपी हाईवे पर खड़ी करवा दी। बागड़गढ़ के टिकरी बॉर्डर से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत की। किसान ट्रैक्टर के साथ टिकरी बॉर्डर से सिंगो बॉर्डर के लिए रवाना हुए। भारतीय किसान यूनियन एकता से जुड़े किसान ट्रैक्टर लेकर रवाना हुए। किसानों का कहना है कि रैली 26 जनवरी की परेड की तैयारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से किसानों का जत्था कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के लिए रवाना हो रहा है। इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। केएमपी एक्सप्रेस वे पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। राय में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बीच प्रशासन अलर्ट है। केजीपी NH44 पर पुलिस की ओर से नाकाबंदी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। गोहाना से ट्रैक्टरों का विशाल काफिला केएमपी के लिए रवाना हुआ। हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ केएमपी के लिए रवाना हुए। गोहाना सोनीपत रोड पर ट्रैक्टरों के काफिले के चलते सड़क पर भारी जाम लग गया है। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बच्चों ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान साइकिल रैली में 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने हाथ में किसान एकता मंच के झंडे पकड़े हुए थे, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं साइकिल रैली में मौजूद बच्चों ने बताया कि उनके परिवार के लोग पिछले कई दिनों से सिंगो बॉर्डर पर अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है। फतेहाबाद के अशोकनगर वासियों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं के एंट्री पर बैन लगाया। किसान आंदोलन के चलते मोहल्ला वासियों ने मोहल्ले में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि किसान विरोधी कोई भी नेता मोहल्ले में न आए। लोगों का कहना है कि कृषि कानून के चलते निर्णय लिया गया। किसान कृषि कानून का विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और मोहल्ले में नेताओं की एंट्री पर बैन लगा रहेगा। दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के लिए उकलाना के लोगों ने गर्म कंबल की सेवा शुरू की है। उकलाना में कई लोगों ने सैकड़ों की संख्या में कंबल इकट्ठे करके दिल्ली के बॉर्डरों पर भेजने का निर्णय लिया है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। टोल प्लाजा से अभय चौटाला ने भी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया।
अभय चौटाला ने सरकार पर आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। अभय चौटाला ने कहा कि अगर प्रदेश में मंत्री इस्तीफा देते हैं तो सरकार को गिरने में समय नहीं लगेगा। सीएम की गरोंडा रैली पर अभय चौटाला ने कहा कि किसान रैली का विरोध करने का काम करेंगे और इनेलो कार्यकर्ता भी इसमें किसानों का पूरा साथ देंगे। ट्रैक्टरों में किसानों के काफिले के साथ इनेलो नेता अभय चौटाला फतेहाबाद पहुंचे। इस दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि खुद प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप कर कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं विपक्षी दल भी इस मसले पर सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रेवाड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मसानी में धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। इसके बाद शैलजा ने कहा कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में तीनों काले कानूनों को रद्द करवाने के संघर्ष में किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे का जानबूझकर हल न निकालने का भी आरोप लगाया। कहा कि सरकार सिर्फ किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। पिछले 1 साल से कोविड महामारी से जूझ रहे देशवासियों का कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म हो गया है। भारत सरकार द्वारा दी गई 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद गुरुवार से प्रदेश के हर जिले में कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिले में ड्राई रन किया गया। फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर रणदीप पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 स्थानों पर ड्राई रन किया गया, तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी 3 स्थानों पर इसका ट्रायल किया गया। सिरसा में कोरोना वैक्सीन के सफल वितरण के लिए ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा के नागरिक अस्पताल के बूथ पर उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पहुंचकर ड्राई रन की शुरुआत की। सिरसा में 6 बूथों पर ड्राई रन चलाया गया। हर एक बूथ पर 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर मौजूद ड्राई रन किया गया। यमुनानगर में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत की गई। डीसी मुकुल कुमार ने रिबन काटकर ड्राई रन की शुरुआत की। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि 3 शहरी और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में ड्राई रन की शुरुआत की गई। डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि सरकार की हिदायतों के अनुसार पूरे प्रदेश में 2 घंटे के लिए कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि इस ड्राई रन के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर अंबाला में 6 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने ड्राई रन सेंटरों का जायजा लिया। कोरोना वायरस को मात देने के लिए गुरुग्राम के अलग अलग 6 जगहों पर ड्राई रन किया गया, जिसमें करीब 150 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान व्यवस्था को परखने के लिए और समझने के लिए WHO की एक टीम गुरुग्राम भी पहुंची। प्रदेश में बीते दिनों से कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 316 नए मामलों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 24 घंटे में 99 नए मरीज सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 37 नए मरीज बीते 24 घंटे में मिले हैं। सोनीपत में 7 नए मामले दिखे हैं। हिसार में कोरोना के 10 नए मामले महज 24 घंटे में सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 2,63,887 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ अब तक 2,58,281 मरीज कोरोना महामारी को मात भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्रों के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का आधार बनेगा। सीएम परिवार पहचान पत्र के संबंध में प्रदेश के अतिरिक्त उपायुक्तों के अरण्य निवास पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सत्यापित डाटा सरकारी सेवाओं का लाभ देने का आधार बनेगा। अभी तक 114 सरल सेवाओं को पीपीपी से जोड़ा जा चुका है। बहुत जल्द प्रदेश में 544 सेवाओं का लाभ पीपीपी के तहत ही दिया जाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी 11 जनवरी से पीपीपी से जोड़ दिया जाएगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ओल्ड फरीदाबाद में मौजूद अग्रवाल धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का स्वागत किया। इस मौके पर विपुल गोयल ने कहा कि आज पद पर न रहते हुए भी जो समाज और शहर के लोगों ने मुझे प्यार और मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि मैं इस शहर का बेटा हूं और मुझे यहां की सभी समस्याएं पता हैं। अपने कार्यकाल के दौरान जितना काम मैं कर सका उसे पूरा करवाने का भी प्रयत्न हर समय करूंगा और शहर में जो विकास कार्य धीमे चल रहे हैं उन कामों को माननीय विधायक जी के साथ मिलकर और तेजी से करवाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा न्यूज की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। प्रदेश सरकार ने हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट को स्पेशल पब्लिसिटी का ओएसडी नियुक्त किया। गजेंद्र फोगाट ने सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद हरियाणा में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एवं एनिमल साइंस के वैज्ञानिकों और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण किया। इस टीम ने कई पोल्ट्री फार्मों में निरीक्षण के बाद मुर्गियों का सैंपल लिए। इसके साथ ही पोल्ट्री फार्मों में काम करने वाले लोगों में भी खांसी जुकाम जैसे लक्षणों की जांच की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत पानीपत के सिविल अस्पताल में एएनएम और जीएनएम के पदों पर हुई भर्तियों में अनियमितता की शिकायत की गई। आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में विभाग की तरफ से एक चयन कमेटी बनाकर 66 पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। भर्ती में अनियमितता की शिकायत सीएम विडो के जरिए स्वास्थ्य मंत्री और एनएचएम निदेशक को भेजी गई, जिसकी जांच के बाद भर्ती में दिए गए साक्षात्कार के नंबरों में गड़बड़ी पाई गई। एएनएम के 18 और जीएनएम के 20 सहित 5 बाहरी उम्मीदवारों को लोकल का महत्व देते हुए सभी को 20-20 अंक दे दिए गए, जो गलत थे। जांच के दौरान गड़बड़ी पाए जाने के बाद स्वास्थ्य निदेशक ने इन भर्तियों को रद्द करते हुए रिपोर्ट तलब की। पूरे मामले पर सिविल अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि डिटेल रिपोर्ट बनाकर भेजी जा रही है। वहीं नियुक्तियां रद्द होने से हेल्थ कर्मियों में रोष का माहौल है। जाखल मंडी में जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का काम पिछले करीब 3 महीने से किया जा रहा है। इस दौरान पाइपलाइन के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों को न तो भरा गया, न ही सड़क के किनारे मिट्टी हटाई गई। ऐसे में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से सीवर की पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरा ही नहीं किया गया इस काम को और बदलते मौसम ने भी उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया। लोगों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे और मिट्टी के कारण आए दिन बाइक सवार चालक गिर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर गुरुवार को खेत मजदूर यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। कृषि कानून को रद्द करने, मनरेगा संबंधी मामलों और बिजली विधेयक को रद्द करवाने की मांग को लेकर यह अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। एसवाईएल के पानी की मांग को लेकर 30 दिसंबर से अटेली से शुरू हुई अधिकार पदयात्रा गुरुवार को गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची। लंबे समय से हरियाणा पंजाब से लगातार एसवाईएल के पानी की मांग रहा है। एसवाईएल का पानी मांग रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई समाधान नहीं निकल सका। पूर्व विधायक नरेश यादव ने हरियाणा के हक का पानी दिलाने की मांग को लेकर 30 दिसंबर को अटेली मंडी से अधिकार पदयात्रा शुरू की थी। यह अधिकार पदयात्रा अटेली से चलकर राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक जानी है। इसी कड़ी में यह अधिकार पदयात्रा गुरुग्राम के राजीव चौक पहुंची। करनाल की शुगर मिल को 2 घंटे के लिए बंद करना पड़ गया, जिससे कुछ नुकसान जरूर हुआ। जानकारी मिली कि शुगर मिल की चेन मशीन में कोई बच्चा गिर गया है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद कुछ नहीं निकला। भिवानी के गांव नांगल में एक किसान को गन्ने लेने के बहाने घर से बुलाकर अपहरण करने का मामला सामने है, जिसके चलते गांव नांगल, धारूहेड़ा, मानहेरू कोंट और उमरावत के ग्रामीण डीएसपी से मिलने पहुंचे और आरोपियों को जल्द पकड़कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि 29 दिसंबर को किसान जोगिंदर को फोन करके 3 कट्टे गन्ने देने के बहाने घर से बुलाकर ले गए, जिसके बाद उसे गाड़ी में बैठाकर गांव नांगल के धारेड़ू उमरावत रोड पर ले जाया गया। इस दौरान उसके हाथ, पैर और मुंह को बांध दिया गया और सरियों से उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। सोनीपत पुलिस ने अगवानपुर के सरपंच बलराज को पंचायती रिकॉर्ड गायब करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सरपंच ने पुलिस को शिकायत दी थी कि पंचायती रिकॉर्ड गायब हो गया है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में पूछताछ करने पर पाया कि सरपंच ने ये रिकॉर्ड गायब करवाया था।
बल्लभगढ़ बाईपास रोड पर अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने का मामला सामने आया, जिसकी प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।